मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, दलित तबके को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है, मैं जवान और किसान को एक ही वादा करके जाऊंगा कि कोई भी समस्या आएगी, हनुमान बेनीवाल ढाल बन के खड़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के खड़े होंगे। हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे, आगे खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। और ये सम्मानित मंच भाई पंकज जी, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। क्या आप सबने आरएलपी गठबंधन को समर्थन देके हमें मजबूती दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के किसान, जवान, शोषित, पीड़ित, दलित तबके को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह के हालात से गुजरना पड़ रहा है, मैं जवान और किसान को एक ही वादा करके जाऊंगा कि कोई भी समस्या आएगी, हनुमान बेनीवाल ढाल बन के खड़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के खड़े होंगे। हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे, आगे खड़े मिलेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मुझे याद है भाई मनीराम मीणा की जो हत्या हुई थी, अभी तक वो राज नहीं खुला। नार्को टेस्ट के आदेश कराने के बावजूद भी नार्को टेस्ट हुआ नहीं, नार्को टेस्ट नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के अंदर उनके पिताजी आए हुए क्या, मैं उनके पूरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं नार्को टेस्ट भी होगा। चाहे सरकार किसी की बने, किसी की नहीं बने, क्योंकि जिसकी भी बनेगी वो हमसे डरेगी सरकार, और हमारी बनेगी सरकार। आप वैसे राजस्थान के अंदर सबकी बात जो हालात पड़े, न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है जवानों ने जो हुंकार भरी है परिवर्तन, किसान के बेटों के परिवर्तन के आगाज की धरती पुत्र इस बार राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी जय भीम के नारों के साथ राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। तेजाजी महाराज, देव भगवान के अनुयायी, किसान कौम के बेटे प्रदेश के अंदर परिवर्तन चाहते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल के अंदर जो हालात हुए, जिस तरह राजस्थान के माथे पे अपराध की कालिक पोती गई, पेपर लीक की घटनाओं ने इस राजस्थान के जवान को, किसान को आहत किया, राजस्थान के उस हर छात्र बेरोजगार को आहत किया, उसे पीड़ा दी कि परीक्षा सही होगी कि नहीं होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी पेपर गिरोह बने हुए हैं, जिन नेताओं का, जिन अधिकारियों का संरक्षण है, नया आयोग बना के सारी फर्जी पर्चियां जो भी राजस्थान के अंदर हुई उनकी जांच करा के उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, प्रदेश के अंदर कांग्रेस आखिर भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई थी। कोई सरकार गिरा रहा था, कोई होटलों में सरकार बैठा रहा था। भाजपा मौन थी, बीजेपी देख रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन 5 साल में राजस्थान के अंदर नहीं किया। अभी मुझे कोई बता रहा था कि कोई रोड शो करने पे आया हुआ कोई रोड शो। कौन आया हुआ? हाँ, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बाली कोई किस्मत जटी राजधानी पूरी आ गई यहाँ पर। अभी मार्केट में क्या शॉपिंग करेंगे मार्केट। अब आप देखिए, सिर्फ पंकज का साथ आपने दिया, हुंकार भरी, भारतीय जनता पार्टी डर गई। अब तो स्मृति ईरानी आई है। कल अगर आपने और मजबूती दिखा दी, मुझे लगता है परसों मोदी खुद ही आ जाएंगे आप।
अब बताओ, हमारे पास तो कोई बड़ा नेता है नहीं। मैं तो आपका भाई हूँ और ये मेरे भाई हैं, हम दोनों ही घूम रहे हैं। आपकी ये सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है जो 5 बजे हमें छोड़ के चला जाता है, कह रहा मैं रिस्क नहीं लूंगा। वो छोड़ दे बोलेगा ना, इसका जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हुआ। 3-4 महीने पहले अगर इसका जुगाड़ हो जाता हेलीकॉप्टर का तो काफी जगह उपस्थिति दे सकते। वैसे हम कोई नए नहीं आपके, मैं हमेशा 25 साल से आपने मेरा संघर्ष देखा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन करीब करीब भूभाग के अंदर विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके विधानसभा का सफर और लोकसभा का सफर। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर था, बांदी कोई दोसा महुआ, इस इलाके के किसान के बच्चे, चाहे वो गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बेरवा हो, चाहे रेगर हो, हनुमान बेनीवाल को हमेशा आज से 25 साल पहले जयपुर में मजबूती देते थे। जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मैंने लड़ाई लड़ी पूरे राजस्थान की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं विधानसभा क्षेत्र में विकास करूंगा, मैंने कहा मेरे क्षेत्र में तो विकास करूंगा ही करूंगा, लेकिन इस भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र को ठीक करूंगा। मैंने वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी बता के पार्टी से बाहर आया, निर्दलीय जीता, नई पार्टी बनाई और आपको झंडा दिया और डंडा भी दिया राजस्थान के। भाइयों, चाहे गुजरात में आंदोलन हो, चाहे मीणा समाज को मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे गुजर मीणाओं के भाईचारे स्वार्थ बढ़ाने की बात हो, चाहे राजस्थान में सारी जातियों के बीच स्वार्थ की बात हो, तो प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष की स्थितियां पैदा हुई, हनुमान बेनीवाल वहां जाके खड़ा हुआ, अपनी जान की परवाह नहीं की, आपको लड़ने नहीं दिया, भाईचारा कायम किया। आपने देखा होगा जब तीनों कृषि बिल आए थे तो उत्तर भारत के अंदर जिस व्यक्ति की सबसे नई पार्टी थी, वो चाहता तो मोदी की सत्ता का आनंद भोग सकता था। उसने कहा मेरे भाई तकलीफ के अंदर है और भाई तकलीफ में है और भाई के भाई काम नहीं आए, वो भाई किस चीज का, वो भाई किस काम का। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी, 70 दिन सड़क पर संघर्ष किया और जब सेना को ठेके में दे दिया, एकमात्र देश का सांसद, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। परिणाम ये हुआ, पहले 25% अग्निवीर भर्ती करके 75% वापिस भेज रहे।